हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आपका अपने चैनल स्टडी विद विवेक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये आज हमारा सेकंड पार्ट है ग्रामीण समाज का। दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था वस्तुनिष्ठ अवलोकन में बाधक है? ऑप्शन ए है अध्ययन समूह का छोटा आकार। ऑप्शन बी है अवलोकन अनुसूची का प्रयोग। ऑप्शन सी है अनुसंधानकर्ता के पूर्वाग्रह। और ऑप्शन डी है समाज शास्त्र में अवलोकन प्रविधियों की। तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा दोस्तों, अनुसंधानकर्ता के पूर्वाग्रह। इसका ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों के दोषों को इंगित करती है? तो इसका ऑप्शन ए है दोस्तों, वैयक्तिक पक्षपात की संभावना, सूचनादाता पर नियंत्रण या साक्षात्कार का अभाव, ये विस्तृत अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों, वैयक्तिक पक्षपात की संभावना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए है, वर्णात्मक शोध अभिकल्प के प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करना आवश्यक होता है। ऑप्शन बी है, वर्णात्मक तथा निंदात्मक शोध अभिकल्प के कोई अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी है हमारा, प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प के लिए पूर्व पश्चात परीक्षण आवश्यक होता है। और ऑप्शन डी है, अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प के लिए प्राक कल्पना का निर्माण करना तथा उससे संबंधित तथ्यों का संग्रहण करना। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों, अन्वेषक शोध अभिकल्पना के लिए प्राक कल्पना का निर्माण करना तथा उससे संबंधित तथ्यों का संग्रहण करना, यही राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मध्यिका द्वारा किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मध्यिका द्वारा किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापन बाजार सर्वेक्षण से संबंधित है? माध्य, माध्यिका, ये बहुलक, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बहुलक। जो केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापन बाजार सर्वेक्षण से संबंधित, तो बहुलक बाजार सर्वेक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक शोध का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए अन्वेषणात्मक शोध, प्रयोगात्मक शोध, अनुभविक शोध या संजातीय शोध। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी संजातीय शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी समक माला में स्थित वह पद मूल्य जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है उसे कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे बहुलांक कहा जाता है। इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अध्ययन विषय से संबंधित वास्तविक तथ्य एकत्रित करके जब उसकी विवेचना व्यवस्थित रूप से की जाती है तो ऐसे अनुसंधान अभिकल्प को कहा जाता है? ऑप्शन ए है अन्वेषणात्मक, वर्णात्मक, निदानात्मक या परीक्षाणात्मक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी राइट होगा, उसे वर्णात्मक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगमन आगमन रणनीति में होता है विशिष्ट तथ्यों से सामान्य अनुमान। ऑप्शन बी है, इनमें व्यक्तिगत अवलोकनों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ऑप्शन सी है, इनका उद्देश्य तथ्यों की खोज, वर्णन या क्या पता लगाना तथा उनको समझना। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य सिद्धांतों से विशेष घटनाओं के विवेचन की प्रक्रिया कहलाती है? निगमनात्मक, आगमनात्मक, प्रत्यागमन या अपरिवर्तनीय। तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए राइट होगा, निगमनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अध्ययन की जिस प्रविधि के द्वारा किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समुदाय का सर्वांगीण और गुणात्मक अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए संरचनात्मक, पर्याप्त पद्धति या तुलनात्मक पद्धति, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति या अवलोकन पद्धति। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा निम्नांकित में से किसका अध्ययन किया जा सकता है? व्यक्ति का, समुदाय का, संस्था का या सभी का? इन तीनों का किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तथ्य संकल्प के प्राथमिक स्रोतों द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। यह कथन
सत्य है या असत्य है, विवादपूर्ण है या कह नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये सत्य है। ये जो कथन है ये सत्य कथन है। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा साक्षात्कार के महत्व को दर्शाती है? प्रश्नावली के निर्माण में सहायक, तथ्य संकलन के साथ उनके सत्यापन की सुविधा, विकास कार्यक्रमों के निर्माण में सहायक, या ऑप्शन डी है शोध के संपर्क क्षेत्र का विस्तार करना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, तथ्य संकलन के साथ उनके सत्यापन की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कारदाता के मध्य प्रत्यक्ष अंतर्क्रिया होती है उसे कहा जाता है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन या अनुसूची। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उसे साक्षात्कार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियंत्रित अवस्थाओं में अवलोकन प्रशिक्षण द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया किस प्रकार से शोध में किया जाता है? तो विशुद्ध शोध या मूल्यांकन शोध, प्रयोगात्मक शोध या क्रियात्मक शोध। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रयोगात्मक शोध इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, आफ्टर वनली एक्सपेरिमेंट में समानतः कितने समूह होते हैं? जो आफ्टर वनली एक्सपेरिमेंट में समानतः कितने समूह होते हैं? एक समूह होता है या दो समूह होते हैं? ऑप्शन सी है तीन समूह होते हैं या चार समूह होते हैं? तो इसमें दो समूह होते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग को किसने नकारा है? तो ऑप्शन ए है वेबर, डील थे, ऑप्शन सी है काम्टे या रिटर्ड ने। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा दोस्तों, डिटल्ट ने, डिटल्टे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से किस विद्वान को भारत में समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है? राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन जी एस घुरिए, ऑप्शन सी है एम एन श्रीनिवास और ऑप्शन डी है विनय कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जी एस घुरिए। जी एस घुरिए को समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्यामाचरण दुबे ने समीरपेट गांव का अध्ययन किस विधि द्वारा किया था? विशुद्ध विधि द्वारा या क्रियात्मक विधि द्वारा, प्रयोगात्मक विधि द्वारा या मूल्यांकनात्मक विधि द्वारा? तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों, मूल्यांकनात्मक विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण समुदाय में कृषि नवाचारों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कौन सा परीक्षण अधिक उपयोगी हो सकता है? पश्चाताप परीक्षण या पूर्व पश्चाताप परीक्षण या सहभागी परीक्षण या सामूहिक प्रशिक्षण? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्व पश्चात परीक्षण। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, पूर्व पश्चात परीक्षण बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुसूची के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? अनुसूची के द्वारा गुणात्मक तथ्यों का संकलन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है अनुसूची का प्रयोग व्यापक अध्ययन क्षेत्र में अधिक लाभप्रद होता है। ऑप्शन सी है सूची अनुसूची शोधकर्ता द्वारा स्वयं ही भरी जाती है। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों, अनुसूची शोधकर्ता द्वारा स्वयं ही भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विद्वान ने 1899 एवं 1936 से 37 यॉर्क नगर एवं न्यूयॉर्क में श्रमिकों की दशा गरीबी का विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम सामाजिक सर्वेक्षण की तुलनात्मक विधि द्वारा किया था? तो ऑप्शन ए है लीपले, ऑप्शन बी है जॉन हावर्ड, ऑप्शन सी है राउंट्री, ऑप्शन डी है चार्ल्स बूथ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राउंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिवेदन के महत्व को नहीं दर्शाता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि निम्नांकित में से कौन सा कथन प्रतिवेदन के महत्व को नहीं दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है शोध प्रतिवेदन ज्ञान के प्रसार में सहायक होता है, शोध प्रतिवेदन व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी होता है, या शोध प्रतिवेदन के आधार पर नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, और ऑप्शन डी है वर्तमान प्रतिवेदन पूर्ण के शोध कार्य का संशोधित स्वरूप है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, वर्तमान प्रतिवेदन पूर्व के शोध कार्यों का संशोधित स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, व्यवसायिक निर्देशन और व्यावसायिक शिक्षा का घनिष्ठ संबंध होता है क्योंकि ऑप्शन ए यह जीवन की तैयारी में सहायक है, या यह जी शिक्षा और व्यवसाय की कड़ी है, यह व्यवसाय के चयन में सहायक है। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों, या इसका ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय में व्यवसाय चयन में सहायता की आवश्यकता होती है, व्यवसायिक निर्देशन की, व्यक्तिगत निर्देशन की, शैक्षिक निर्देशन की, या पारिवारिक निर्देशन की? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों, व्यवसायिक निर्देशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पीयरमैन ब्राउन संबंधित हैं वैधता से, विश्वसनीयता से, अंतर शक्ति का सूत्र से,
या पद विश्लेषण से? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पद विश्लेषण से संबंधित हैं, पद विश्लेषण से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि व्यक्ति अध्ययन में जानकारी चाहिए कौन सी? सामाजिक, पर्यावरण या स्वास्थ्य, पारिवारिक या ये सभी? तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों, ये सभी। ये थे दोस्तों हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अच्छे से अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों। अरे यार।